मैच नंबर 15 को अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि सीएसके की बल्ले-बल्ले है फिलहाल और केकेआर इज़ गोइंग थल्ले-थल्ले। कहने का मतलब ये है कि इस सीज़न की शुरुआत सीएसके ने हार के साथ की, उसके बाद अपने हर मैच वो जीते हैं। केकेआर के साथ बिल्कुल ही उल्टा है, पहला मैच वो जीत गए थे, उसके बाद हर मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है। हम बात करेंगे हाल ही में जो मैच हुआ चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 18 रन से केकेआर हारी, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN Cricket for T20 Timeout. हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दीपक चहर की गेंदबाजी से। जिस तरह से उन्होंने चमक अपनी बिखेरी, 4 विकेट लिए। जब भी गेंद स्विंग हो रही होती है, उनका पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। देखिए कमाल के गेंदबाज हैं, स्पेशली नई गेंद से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और एम एस धोनी उनको इस्तेमाल भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप देखें पहले 7 या 8 ओवर में उन्होंने अपने 4 ओवर डाल दिए और सबसे ज़्यादा अच्छी एबिलिटी उनके पास खासियत यह है कि उनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, विकेट टेकिंग बॉल्स डालने की उनके पास एबिलिटी है। बहुत कम ऐसे गेंदबाज होते हैं जो T20 क्रिकेट में अच्छी अटैकिंग लेंथ डालते हैं। अगर आप दीपक चाहर को देखें, आप वो रन बनाने का मौका भी देते हैं, लेकिन साथ ही में विकेट लेने के बाद कभी अपॉर्चुनिटी हमेशा उनके पास रहती है। अगर आप आज भी देखें, 4 विकेट चटकाए पहले 5 विकेट में से, और कहीं ना कहीं 36 पे 5 जब ऑपोजिशन होती है तो बहुत मुश्किल है वहां से मैच जीतना। हुँ। इस बीच दाद देनी होगी सीएसके की टीम सिलेक्शन को लेकर, लुंगी एंगीडी को लेकर आया। आज जब सारे गेंदबाज पिट रहे थे, तो एक तो दीपक चहर, दूसरे लुंगी एंगीडी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। देखिए मेरे लुंगी एंगिडी बहुत बढ़िया सिलेक्शन था, और जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रहे, 3 विकेट चटकाए 26 रन पे। दिनेश कार्तिक का बहुत महत्वपूर्ण विकेट, उसके बाद अगर आप देखें कि वो जो स्लोअर गेंद था, उसके बाद नागर कोटी का विकेट। तो जब आप ऐसा सिलेक्शन करते हो, ब्रेव सिलेक्शन, क्योंकि ब्रावो जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप करना, लुंगी एंगीडी को उनकी जगह खिलाना एक बड़ा कॉल होता है। वो बैकफायर भी कर सकता था, लेकिन आज जो कमाल की गेंदबाजी करी, बिकॉज आपको इस विकेट पे ऐसा गेंदबाज चाहिए जिसके पास थोड़ी हाइट हो, जो बैक ऑफ लेन गेंदबाजी भी कर सके और वेरिएशन भी दिखा सके। तो लुंगी एंगीडी वो गेंदबाज थे। हुँ, आज का मुकाबला तो वैसे केकेआर की टीम 18 रनों से हार गई, लेकिन बहुत करीब आ गए थे। रसल और कमिंस की कमाल की कोशिश रही, 55 एक बल्लेबाज ने बनाए 67 रन, दूसरे बल्लेबाज ने बनाए। ये आज दर्शाया केकेआर ने गौतम कि उनके पास लोअर ऑर्डर जो फायर पावर है, उसकी कोई कमी नहीं। बस अगर एक अच्छा स्टार्ट दे टॉप ऑर्डर, तो ज़्यादातर मुकाबले ये टीम जीत सकती है। देखिए निखिल, हार हार है, चाहे आप 1 रन से हार रहे हैं, चाहे आप 100 रन से हारे। अल्टीमेटली जीतने के लिए आपको एज ए यूनिट बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ती है। नो डाउट कि इतना पास लेके आए हैं, लेकिन मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि आप जितना मर्जी पास आ जाए, जब तक आप आखिरी रन नहीं बनाते, तब तक आपको विजेता नहीं घोषित किया जाता। एंड्रे रसल ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर आप देखें 36 पे 5 पे भी वो हर गेंद मारने को देख रहे थे। केकेआर 50 पे भी ऑल आउट हो सकती थी, क्योंकि आप जब तक एंड्रे रसल, पैट कमिंग्स, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, एक फाउंडेशन नहीं देंगे जहां से वो आके एक्सप्लोर कर सकें, बहुत मुश्किल है 36 पे 5 के बाद किसी भी खिलाड़ी को जिताना मैच। एंड्रे रसल जरूर जिता सकते थे, उनको 100 बनाना पड़ता, दिनेश कार्तिक को 70-80 बनाना पड़ता, पैट कमिंग्स जिनसे किसी ने ये अपेक्षा नहीं करी थी कि वो इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे, शायद उन्होंने केकेआर को गेम में रखा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि 36 पे 5 पे ही ये गेम खत्म हो गया था। हाँ, कहीं न कहीं इन दोनों जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज जैसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने तेज़ी से रन बनाए, चाहे वो आंद्रे रसल हो या पैट कमिंस हो, उनको इस बात का फ़ायदा मिला कि एक तो आप लुंगी एंगीडी को ले आए, तो डेथ में आपके पास इस वक़्त ब्रावो नहीं थे। दूसरा, सैम करन अगर नई गेंद के साथ थोड़े से वो पैनापन होता है, पुरानी गेंद के साथ वो इतने कारगर साबित नहीं होते। ये चीज़ें भी खिलाफ गई चेन्नई के। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो खिलाफ गई कि एम एस धोनी ऑफ स्पिनर नहीं लगा सकते थे एंड्रे रसल के सामने। हुँ। शायद वो एक सबसे बड़ा गैम्बल होता, और इसलिए सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ ही उनको गेंदबाजी करानी पड़ी। यही अगर एंड्रे रसल आउट हो जाते जल्दी, या फिर एंड्रे रसल की जगह कोई लेफ्ट हैंडर होता, तो मोइन अली गेंदबाजी करते, जो उनके छठे विकल्प थे। जब आपके पास सिर्फ 5 ही विकल्प हों, जिसमें से एक गेंदबाज ने पहले ओवर में 24 रन दिए हों, उसके बाद कमबैक करना, शार्दुल ठाकुर की भी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। सैम करन 1 ओवर में 30 रन देने के बाद अगला ओवर 8 रन का डाला। तो जब 5 ही गेंदबाज है, तो आप इमेजिन करिए कितना प्रेशर है गेंदबाज पे कि उनको ये 4 ओवर डालने ही डालने हैं। तो मेरा मानना ये था कि एंड्रे रसल की वजह से ही एक जो इनका विकल्प था एम एस धोनी का, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए।
इस बीच हम गिल और मॉर्गन के बारे में खास तौर पर बात करते हैं क्योंकि उनका थोड़ा-सा फ्लॉप शो इस वक़्त जारी है। दोनों के हम आंकड़े देख रहे हैं, गिल के 15, 33, 21 जो आप ज़्यादा उम्मीद करते हैं एक ओपनर से, मॉर्गन के तो उससे भी ज़्यादा खराब है। इस बारे में सोचना होगा केकेआर को। देखिए मॉर्गन कप्तान है, ये हुँ, उनके लिए बहुत बेहतर अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको खिलाया जाएगा सारे मैचेस। हुँ, शायद ओवरसीज़ खिलाड़ी को कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओवरसीज़ खिलाड़ी अगर आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो एक पोजीशन कहीं न कहीं आपकी वो फिक्स हो जाती है और आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि भारतीय कप्तान होना चाहिए और भारतीय कप्तान अगर होगा तो वो बेहतर रहेगा जिससे आप 4 अपने ओवरसीज़ खिलाड़ियों को रोटेट कर सकते हैं। अगर मॉर्गन का फ़ॉर्म खराब रहे, आप उनको ड्रॉप करके पिछले साल ही आपने दिनेश कार्तिक की जगह मॉर्गन को बनाया, इस साल आप मॉर्गन को तो हटाएँगे नहीं, तो मॉर्गन के पास अगले 10 मैच की श्योरिटी है। तो इसलिए फ़ॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी है और एक और चीज़ हुँ। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं केकेआर के लिए। मॉर्गन अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक आई थिंक दिनेश कार्तिक और एंड्रे रसेल पे हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए एक तो कप्तानी का प्रेशर ऊपर से रन खुद बनाएँगे तभी टीम को उठा पाएँगे। हुँ। हम जाएँगे मैच की शुरुआत में जहाँ पर बेस रखी गई सीएसके की जीत की क्योंकि 220 रन उन्होंने बनाया और उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि 115 रनों की सलामी जो पार्टनरशिप हुई डुप्लेसी और गायकवाड की, एक-एक करके दोनों के बारे में बात करता हूँ। पहले गायकवाड की यहाँ पे चर्चा करते हैं। वो भी थोड़े एक जिसको कह सकते हैं थोड़े रफ पैच से गुज़र रहे थे। कई लोगों का कहना था शायद आप उनको टीम से बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी सीएसके की टीम के हो और हम देखते हैं ये इसी सीज़न नहीं, हर सीज़न होता है गौतम कि वो पर्सिस्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ। देखिए कई लोग तो हर 2 इनिंग के बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि इसको ड्रॉप कर दो, उसको ले आओ। एक कप्तान बहुत अलग तरीके से, एक बहुत अलग नज़र से देखता है खिलाड़ी को। बाहर से हमेशा लोग बोलेंगे अच्छा जी, बाहर के लोगों के लिए तो फॉर्म सिर्फ 2 मैच का ही है। 2 मैच में अगर आप रन बना दो तो आप अच्छे फॉर्म में हो, 2 मैच में नहीं बनाओ तो आप खराब फॉर्म में हो। तो कप्तान जिस तरीके से अपने खिलाड़ी को देखता है और खिलाड़ी को यही एमएस धोनी की खासियत है कि अगर आप किसी खिलाड़ी को खिलाते हैं तो ट्रस्ट के साथ खिलाते हैं और लंबे समय तक खिलाते हैं। आज अगर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करते तो शायद उनका पूरा टूर्नामेंट खत्म हो चुका होता। आज आज के बाद क्या पता वो इनके मेन खिलाड़ी बन जाए। इसलिए एक प्रोफेशनल के नज़रिए से देखें, पब्लिक की ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होती है ना और कप्तान सुनते भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एमएस धोनी की खासियत और सीएसके की भी खासियत है कि अपने प्लेयर्स के साथ पर्सिस्ट करती है और तभी आप उनसे बेस्ट ले सकते हो। नहीं तो इनसिक्योरिटी अगर ग्रुप में रहेगी तो फिर वो सबके ऊपर ही इनसिक्योर एक माहौल सा फैला देती है जिसके लिए अपनी परफॉर्मेंस देना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फैफ डु प्लेसी की पारी के बारे में आपकी राय? हमेशा थोड़े अनसंग, बिलो द रडार टाइप खिलाड़ी रहते हैं। बिकॉज़ देखने में इतने अच्छे नहीं लगते, इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते जितने शायद बाकी खिलाड़ी लगते हैं। अगर आप मोइन अली को खेलते हुए देखें, एंड्रे रसेल को खेलते हुए देखें तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। फाफ डु प्लेसी थोड़े अनऑर्थोडॉक्स से हैं, लेकिन इफेक्टिव रहना ज़रूरी है और कमाल की पारी। अगर मुझे लगता है कि अनबिलीवेबल कई शॉट्स खेली, स्पेशली जो आखिरी ओवर में पैट कमिंस को बैकफुट के ऊपर से 6 रन लगाया था, मारा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कमाल का शॉट। तो इसलिए मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं सीएसके के लिए और अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे फॉर्म में और इससे बेहतरीन विकेट्स मिल नहीं सकते बल्लेबाज़ी करने के लिए, तो मेरा मानना यही है कि इसी तरीके से बल्लेबाज़ी करते रहे, तो फिर सीएसके के लिए बहुत बेहतर होता चला जाएगा क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। हमारा आखिरी पॉइंट वैसे तो गौतम कहता है कोलकाता के गेंदबाजों ने किया निराश, लेकिन मैं उनकी जब फील्डिंग चल रही थी उस पे ध्यान दे रहा हूँ। सिर्फ गेंदबाजी क्या, गेंदबाजी तो खराब थी, फील्डिंग भी बहुत पुअर हमने कई जगह देखी, चाहे गेंदबाजी पावर प्ले में हो, डेथ में हो, सारी चीज़ें गड़बड़ा गई थी आज। देखिए, हार-हार है। हुँ, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, जीतने के लिए तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा और आप जल्दी से जल्दी वापस आना चाहते हैं, आप 4 में से 1 ही मैच जीते हैं, आपको 10 में से 7 मैच जीतने हैं, तो ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। जितनी जल्दी आप जीत की पटरी पे आएँगे, उतना बेहतर होगा और फील्डिंग का कोई एक्सक्यूज़ नहीं और ऐसे मैदान में आपको अगर अपने बॉलर्स को आप बैक नहीं कर सकते, तो फिर कहीं न कहीं वो क्रिमिनल है। वैसे ही बॉलर इतना अंडर प्रेशर है कि लेंथ बॉल डालते ही या थोड़ा-सा भी आगे-पीछे गेंदबाज़ी करते ही बड़ा हिट लग रहा है, तो अगर फील्डर्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर बॉलर्स के पास कहीं पर भी जगह नहीं है जाने के लिए। तो इसलिए फील्डिंग मैंने हमेशा माना है कि फील्डिंग में हर रन अगर आप बचाते हैं, तो उतने ही रन आपको कम चेज़ करने पड़ते हैं और अगर आप कोई अनबिलीवेबल कैच लेते हैं, तो उससे चीज़ें टर्न हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बॉलर्स को हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर इसी तरीके के निर्णय आएँगे। आखिरी में आप कह रहे हो जीत की जो पटरी है उस पर जल्दी लौटना होगा केकेआर को। एक पॉजिटिव अगर वो देखें और इसकी वजह से वो शायद आ भी सकते हैं उस पटरी पर, ये कि नरेन को आज खिलाया और उन्होंने थोड़ा पुराने समय के सुनील नरेन नज़र आए।
देखिए, मेरे लिए वो हमेशा शाकिब अल हसन से बेहतर गेंदबाज रहेंगे। शायद उतने बेहतर बल्लेबाज नहीं रहेंगे, लेकिन जिस नंबर पे बल्लेबाज़ी करते हैं, उस नंबर पे शाकिब की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से जब सुनील नारायण और कहीं खेलेंगे, किसी और वेन्यू पे, तो और बेहतर होते चले जाएँगे। ये वेन्यू बहुत मुश्किल है किसी भी गेंदबाज के लिए। तब भी बेहतरीन गेंदबाज़ी करी। वैसे नज़र नहीं आए जैसे वो हमेशा नज़र आते थे, लेकिन एक्शन बदला है, उतनी पेस भी नहीं है गेंद में। तो लेकिन अभी भी एक एक्स फैक्टर हैं सुनील नारायण, और वो हमेशा ही रहेंगे। गौतम, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो कोलकाता का थोड़ा-सा ड्राई रन इस वक़्त जारी है। मुंबई के खिलाफ एक जीता हुआ मैच वो हार गए थे। आज तो पूरी तरह हारा हुआ मैच लग रहा था, बहुत करीब आए जीत के, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, हार तो हार ही होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया ये हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम।